1 जनवरी 1998 को एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और इसकी कमांड जो है आगे चलकर ममता बनर्जी के हाथ में ही रही और ममता बनर्जी ने इसका नाम TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस कर दिया। यह बीजेपी की सबसे विरोधी पार्टी के रूप में उभरी और एक गठबंधन बनाकर इसने बीजेपी सरकार को खुली चुनौती देना चालू कर दी। लेकिन प्रेजेंट में TMC टूट चुकी है और इस तरीके से बीजेपी की सरकार ने वर्तमान के चुनाव में TMC को बुरी तरीके से पराजित किया है और लगभग 294 सीटों में से 206 सीटें अकेले बीजेपी ने जीतकर TMC को मात्र 81 सीटों पर पश्चिम बंगाल में रोक दिया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी का अब जो किला है वो ध्वस्त होने लगा है और बीजेपी का जो झंडा है अब वो पश्चिम बंगाल में लहरा रहा है। हिंदूवादी तरीकों से बीजेपी सरकार ने अपना जो है मोटिव रखा और हिंदुओं को वापस से वो अधिकार मिला जो अधिकार वो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में ढूंढ रहे थे। और इस तरीके से हिंदुओं की एक पार्टी के रूप में बीजेपी ने वापस से पश्चिम बंगाल में अपने आप को स्थापित कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये TMC टूट क्यों रही है और ममता बनर्जी आखिर अपने किले को ध्वस्त होता हुआ क्यों देख रही हैं। इस समय कई ऐसे विधायक हैं जो कि बागी हो चुके हैं और TMC को जल्द से जल्द जो है इसे रोकना होगा, वरना TMC की पार्टी सिर्फ किताबों के पन्नों पर हो जाएगी। कि 2026 में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था TMC। तो देखते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है। मुद्दे की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी के TMC पार्टी में जो है दरार आने लगी है, क्योंकि इस समय जो विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो रथिंद्र बोस हैं। हुआ ये कि इस समय विधायक दल के नेता के रूप में चुनाव किया जाना था क्योंकि विपक्ष के नेता का चुनाव होना था, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जो है यहां पर अपने कैंडिडेट का नाम भेज दिया, जिसकी वजह से ऋतव्रत बनर्जी जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि हमने किसी भी प्रकार से जो है सिग्नेचर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए हैं और हमने अभी किसी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं चुना है। लेकिन ऋतव्रत बनर्जी के द्वारा 58 विधायकों ने उनका साथ दिया और इस तरह नेता प्रतिपक्ष के जो पद है वो ऋतव्रत बनर्जी को दे दिया गया। और इस तरह सोमवार को पार्टी से जब ऋतव्रत बनर्जी को निकाल दिया गया तो पार्टी के 58 बागी विधायकों ने अपने दल का नेता ऋतव्रत बनर्जी को चुनकर नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया गया। उपनेता के रूप में जावेद खान, संदीपन शाह और सियूली शाह को रखा गया और चीफ व्हिप के रूप में अखरुज्जम नाम को रखा गया। पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी का नाम ही बनाया रखा गया। लेकिन घटना तब हुई जब अभिषेक बनर्जी ने जो है नेतृत्व करना चाहा और विधायक दल से जुड़े फैसलों को जब अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया तो सभी विधायक इस बात से खफा हो गए। और जब विधायक सभी इस बात से खफा हो गए तब हुआ ये कि अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर हेड पर स्पीकर को यह लिखकर भेज दिया कि आने वाले समय में जो नेता प्रतिपक्ष है वो शोभन देव को बनाया जाए। लेकिन इस बात को लेकर सभी विधायकों के सिग्नेचर भेज दिए गए स्पीकर के पास। जब यह भेजा गया तो विधान जो थे संदीपन शाह और ऋतव्रत बनर्जी, इन्होंने ये कहा कि हमने कोई भी सिग्नेचर अभी तक नहीं किया है और बिना सिग्नेचर किए ही हमारे नाम जो हैं वो स्पीकर के पास भेज दिए गए हैं और ये कहा गया है कि हम शोभन देव को नेता विपक्ष का पद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो इसकी शिकायत उन्होंने ममता से की और ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब आ जाएगी TMC में एक लंबी दरार। और इस तरह TMC के बागी विधायक, नेता विपक्ष, चीफ व्हिप सभी पद जो हैं वो इन विपक्ष विधायकों ने अपने हाथों में ले लिए। लेकिन अभी भी शिवसेना और NCP की तरह ये पार्टी के अभी प्रमुख नहीं बन सकते हैं। पार्टी अभी ममता बनर्जी की रहेगी, लेकिन ये नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का जो पद है वो जरूर ले सकते हैं, क्योंकि पार्टी पर अधिकार के संबंधी में अगर देखा जाए तो भारत का संविधान ये कहता है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। पार्टी का अपना एक संविधान है और निर्वाचन आयोग है, इसके नियम के अनुसार ही पार्टी पर अधिकार हो सकता है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है 2003 में बनाया गया था कि जब तक कम से कम 2/3 विधायक यानी कि
जो 2/3 विधायक है पार्टी के, अगर वो अपनी मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन लोगों पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं लगेगी, यानी कि उन्हें दल बदल कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन जहां 2/3 की बात आती है तो विधायक नहीं बल्कि 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी मंजूरी चाहिए, और जब इन दोनों की मंजूरी हो जाएगी तब जाकर वो पार्टी पर अपना अधिकार कर सकते हैं। संगठन के पदाधिकारियों का भी रुख महत्वपूर्ण है, लेकिन कमेटियां ममता बनर्जी ने पहले ही भंग कर दी हैं और चुनाव आयोग जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा। यह तो विधायक और सांसदों के निर्णय के बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो चुका है, और अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी पार्टी को या अपने बागी विधायकों को मनाने का प्रयास नहीं किया तो तृणमूल कांग्रेस सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत।